हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 4 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व हम आज के श्लोक पर जाएं, ये आवश्यक है कि आपको लिंक पता हो। ठीक है, तो जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है वो बताएं कि अर्जुन जी का प्रश्न क्या है। इस अध्याय को शुरू करने पर उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न क्या है, किसको याद है? ओके, महाकवि चैतदास प्रभु जी को याद है, और भक्तों को याद नहीं है कि अर्जुन जी का क्या प्रश्न था? प्रभु जी हम आपसे जानेंगे, बताइए। अर्जुन का प्रश्न ये है कि एक तो जो है देव देव जो है, जो देवताओं की योनि में जिनको गिना जाता है, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। और दूसरे राक्षस योनि के लोग हैं जो कि शास्त्र का पालन नहीं करते। थोड़ा लेकिन सा कुछ करेक्शन लोग प्रभु जी, एक थोड़ा सा ऐसा नहीं कि दैवी योनि और आसुरी योनि है, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। हो सकता है कि सब मनुष्य योनि में ही हैं, उनके अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्वभाव हैं। हाँ जी जी, बताइए, अब आगे बताइए। दो तरह के स्वभाव के हैं, एक तो देवीय स्वभाव वाले और एक राक्षस के स्वभाव वाले। तो जो देवी स्वभाव वाले हैं वो तो शास्त्रों का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। और जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं वो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो कि देवताओं की पूजा करते हैं या और दूसरे लोगों की पूजा करते हैं। और उनकी श्रद्धा जो है, श्रद्धा तो है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान तो है, लेकिन आलस्य के कारण या और प्रमाद के कारण जो है उनका पालन नहीं करते। तो उन लोगों की क्या गति होती है, ये जो है अर्जुन जी पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से जो है लिंक्स एक्सप्लेन किया है। आशा है कि अब सभी भक्तों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाले लोग हैं इनकी क्या स्थिति है? ठीक है, सो अब जो है भगवान यहाँ से बताना शुरू करें। वैसे पिछले श्लोकों से बता रहे हैं भगवान, तो उसी श्रृंखला में भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, मोहिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः यक्ष राक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसा जनः। रेणुका माता जी, आप गाएं। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसा जनः। पंकज प्रभु जी। जी माता जी। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसा जनाः। ठीक है बेटे, आगे चलेंगे हम। तो श्री भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों को व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है, कल के श्लोक में वर्णन किया था कि जिसके अंतःकरण में सतोगुणी प्रधान है उसकी सतोगुणी श्रद्धा होती है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि देवताओं को पूजते हैं। जिसके अंतःकरण में, अंतःकरण अर्थात जो कि सूक्ष्म इंद्रियां होती है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ठीक है, उसमें जिसका रजोगुणी प्रधान है वह, उसकी श्रद्धा रजोगुणी होती है। राजसी सदोगुणी राजसी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा वह यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जिसके अंतःकरण में तमोगुण प्रधान रहता है उसकी जो श्रद्धा है वो तमोगुणी श्रद्धा है, अर्थात तामसी श्रद्धा है। ऐसा व्यक्ति जो है वो भूत प्रेतों की उपासना करता है।
तो अब इसको समझिए, कल की कक्षा में एक मैंने त्रुटि की थी, उस चीज को ठीक से नहीं कहा गया था। तो कल कहा गया था कि जो शास्त्रिक श्रद्धा है, नहीं, जो सतोगुणी श्रद्धा है, जो सात्विकी श्रद्धा है वह भगवत श्रद्धा है, ये बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकली ये सही नहीं है। तो इसको समझिए। देखो, शास्त्रिक श्रद्धा केवल एक प्रकार की है, वह है निर्गुणी श्रद्धा। इसको समझ रहे हैं? शास्त्रिक श्रद्धा केवल एक प्रकार की है, वह निर्गुणी श्रद्धा। क्यों? शास्त्र अर्थात वेद या वेद के अनुगत में लिखे गए ग्रंथ। ठीक है। तो वेद क्यों लिखे गए हैं? वेदों का क्या उद्देश्य है? वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम, जिसमें भगवान कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन मुझे ही जानना है। ठीक है। तो वेद इसलिए हैं ताकि हम कृष्ण को जान सकें। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति में शास्त्रिक श्रद्धा है, अर्थात वो वेद को और वेद के अनुगत में जो लिखे गए शास्त्र उनको मान रहा है, तो उसकी केवल एक प्रकार की श्रद्धा होगी, वो श्रद्धा है निर्गुणी श्रद्धा। क्योंकि वेद हमको यही, इसका प्रयोजन ही है कृष्ण को जानना, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर मतलब भगवान हरि की उपासना करनी चाहिए। कोई भगवान के नारायण रूप में आसक्त हो सकता है, कोई भगवान के राम रूप में, श्री वराह रूप में, मत्स्य अवतार में, जिसमें भी उनकी श्रद्धा है उस तरफ, लेकिन भगवान की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए। तो यह है शास्त्रिक श्रद्धा। अब जो अशास्त्रिक श्रद्धा है उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। जो लोग शास्त्र जो विधि है उसको नहीं जान रहे, जैसे प्रभु जी, जैसे जो है अर्जुन जी ने पूछा था। अच्छा, यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो अर्जुन जी इस प्रकार से पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र के जो विधि है उसको नहीं जानते, शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? ठीक है। तो इस प्रकार से वो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, पर उनकी श्रद्धा कुछ है, शास्त्र को नहीं जान रहे, कुछ श्रद्धा है, तो उसकी उसके अनुसार पूजा करते हैं। ठीक है। उनकी क्या गति होती है, ये प्रश्न, उनकी क्या स्थिति है, ये प्रश्न पूछा गया है। स्थिति मतलब क्या वो सात्विकी श्रद्धा है या राजसी तामसी है? सात्विकी है तो उनको जो है भगवान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, अगर राजसी तामसी है तो उनको भगवान का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात थी। तो अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अशास्त्रिक श्रद्धा है ये 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार की क्यों है? क्योंकि जो अंतःकरण है वह तीनों गुणों से दूषित है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो जिस अंतःकरण में जो गुण प्रधान होगा उसकी उसी प्रकार से श्रद्धा होगी। अगर सतोगुणी प्रधान है तो उसकी सतोगुणी श्रद्धा होगी। ठीक है। इस प्रकार से उसको सात्विक श्रद्धा कहेंगे, या राजसी श्रद्धा, या तामसी श्रद्धा। मतलब तमोगुण प्रधान है तो रजोगुण प्रधान है तो राजसी श्रद्धा, और तमोगुण प्रधान है अंतःकरण में तो तामसी श्रद्धा। ये स्पष्ट हो रहा है सभी को? ठीक है। ये बात कि शास्त्रिक श्रद्धा क्या है और अशास्त्रिक श्रद्धा क्या है, ये वाली बात तो आप समझ ही रहे हैं। ये समझना है कि अशास्त्रिक श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार उससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है। नोट यहाँ पर लिखा गया है, ये गीता भूषण टीका से है, उसका कुछ अंश यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन हुआ जो पूर्व संस्कारों के कारण उत्पन्न विभिन्न स्वभावों को प्रकट होती हैं, और जिसमें व्यक्ति आलस्य के कारण शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता है। यह समझना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों का पालन करने वालों के संग के द्वारा ऐसे व्यक्ति अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर पाते हैं और कभी कभी वेद की आज्ञा के अधीन आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य पाद जो है वर्णन कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो कि आलस्य के कारण शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं। शास्त्र के नियम जान रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, आलस्य के कारण या कुछ और कारण है, नहीं कर रहे पालन। तो इसका उपाय क्या है? ऐसे लोग जब उन लोगों का संगति करेंगे जो कि वैदिक आदेशों का पालन करते हैं, तो वह भी जो है कभी कभी देखा जाता है कि वह भी वेद की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जब भक्ति में नहीं आए थे तब हम कुछ भी खा रहे थे ना, मतलब भगवान को
जो अर्पित नहीं है वो खा रहे थे। लेकिन जब हम भक्तों की संगति में आए तो भक्त लोग तो आज्ञा पालन कर रहे हैं भगवान की, तो हमें बताते हैं कि आपको भी प्रसाद ही खाना चाहिए। फिर आपने प्रसाद ही खाना शुरू किया, तो इस प्रकार से आप जो है भगवान की आज्ञा का पालन करने लगे हैं। तो ये तरीका है, इस प्रकार से जो है व्यक्ति अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करता है। तो स्वभाव के अनुसार उसकी कैसी टेंडेंसी है कि जैसे उसके चित्त में गुण है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा है और उसी प्रकार से वो पूजा करे। लेकिन अगर वो संगति कर रहा है बाहर से ऐसे लोगों की जो वेद के नियमों का पालन कर रहे थे, भक्तों की संगति कर रहा है, तो उसका जो स्वभाव है वो ओवरराइट हो जाता है, मतलब वो उसको बदल सकता है। ठीक है। जैसे भक्ति में आने से पूर्व भी तो हमारा जो चित्त है वो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी से अफेक्टेड था, अभी भी है। लेकिन हम अपने चित्त के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार नहीं कार्य कर रहे हैं, हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, आशय की समझ आया होगा। अन्वय पर चलेंगे। सात्विकाः जना अर्थात सात्विक गुण वाले लोग देवान यजंती, सत्व प्रकृति वाले देवताओं की पूजा करते हैं। स्पष्ट है, जो सतोगुणी श्रद्धा के हैं सात्विक गुण वाले वो देवताओं की पूजा करते हैं। राजसा यक्ष रक्षांसी, तो जो रजोगुण वाले लोग वह रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। जैसे कुबेर है वो धन के देवता हैं, उनको भी यक्ष कहा जाता है, वो भी एक यक्ष हैं। अन्य तामसः अर्थात अन्य तमोगुण वाले लोग प्रेतान भूतगणांश्च, तमोगुण वाले भूत प्रेतों की यजन्ते पूजा करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। तो अनुवाद तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है। ये जो स्लाइड यहाँ पर रखी गई थी यही स्लाइड है कि शास्त्र में क्या बोला गया कि हमको केवल भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हैं जिसमें वर्णन है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, जिसमें वर्णन है अगर व्यक्ति अकाम हो, मतलब उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, या सर्व काम हो, सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, या वो क्या हो, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, अगर वो मोक्ष का इच्छुक हो, तो ऐसा जो उदार धी वाला व्यक्ति है, मतलब जिसकी उदार बुद्धि है। उदार क्यों बोला गया? ताकि उसमें इतनी बड़ी बुद्धि है जिसमें भगवान आ सके। तो ऐसा उदार बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग के द्वारा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उनकी उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर बता दिया गया ना कि कैसी भी इच्छा हो आपको भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र हमको कहता है, शास्त्र का क्या आदेश है कि हमको केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वो पूजनीय है। लेकिन जो शास्त्र के आदेशों से अभिज्ञ नहीं है, मतलब जिनको शास्त्र नहीं पता है, शास्त्र नहीं जानते हैं, ठीक है, इस प्रकार से उन पर श्रद्धा नहीं रखते हैं और अपने गुण स्थिति के अनुसार अर्थात उनके चित्त में जैसे गुण है उसी के अनुसार उनकी श्रद्धा है, उसी के अनुसार वो उपासना करते हैं। ठीक है, उसको बता रहे हैं। तो जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्य देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। ठीक है, देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोलकाता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया है। मतलब ये ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं ये मनुष्य की उपासना करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि इनको इससे वैसा ही फल मिलेगा जैसे भगवान की पूजा करने से। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा
वो वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब समझिए, भारत में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का मंदिर बना लिया है। क्या सोच के, उनको क्या लगता है वो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाएंगे, है ना? तो लोगों की अब क्या कह सकते हैं हम, कैसी कैसी सनक होती है। तो इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। अद्भुत बात है कि भगवान को मनुष्य मानेंगे, कृष्ण क्या है वो तो उनको मनुष्य मानेंगे, और जो मनुष्य है उनको भगवान मानेंगे। कैसी तो इनकी मूर्खता है। तो आप समझिए इसको, जो सतोगुण में स्थित है वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है, ठीक है, लेकिन रजोगुण में जो व्यक्ति है तब वो नहीं समझ पाता है। उसको कैसा कहा गया कि एक दर्पण जो धूल से पूरा ढक दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में जो दर्पण का कार्य है चेहरा दिखाना, वो नहीं दिखा सकता ना। तो रजोगुण में व्यक्ति जो आत्मा के रूप में अपने कार्य हैं उसको नहीं कर पाता है, वो नहीं समझ पाता, कंफ्यूज रहता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। और तमोगुण में व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मानता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है, किसी मनुष्य को ही ईश्वर की तरह पूछ लेते हैं और सोचते हैं कि फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं अंधकार में हैं वे प्रेतों की पूजा करते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि जो रजोगुणी लोग हैं अपने ही ईश्वर की सृष्टि कर लेते, किसी मनुष्य को ही भगवान मान लेते हैं। और तमोगुणी लोग जो हैं वो अज्ञान में हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं, और मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। मतलब इस प्रकार से वह एक तमोगुणी तरीके से उस भूत को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, बलि वलि चढ़ा करके। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। तो ये जो रजोगुणी पूजा हो रही है या तमोगुणी पूजा हो रही है, ये जो है ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। अब देखो, अभी तो यहाँ पर बोला कि सात्विक लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति भक्तों जो सात्विक जो सतोगुण में स्थित है वह उच्चतर बातों को समझ सकता है, ठीक है। तो जब वो भक्तों की संगति में आता है तब वो भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान की पूजा करने लगता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद का 3रा अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। ये श्लोक कौन कहते हैं? शिव जी कह रहे हैं इसको। भगवान शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी से, क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो लोग तीनों गुणों से, यहाँ पर एक शब्द मिस हो गया है, जो लोग तीनों गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। मनन कीजिए इस बात पे क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस क्या हम लोग पूरी तरह से तीनों गुणों से शुद्ध हो गए हैं? अभी तो नहीं हुए हैं, अभी तो हम गुणातीत अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। और ऐसे कह रहे कि जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों से शुद्ध हो गए हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से, और हम लोग तो भले हम लोग निर्गुण, वो जो उस अवस्था में नहीं है, लेकिन हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। यद्यपि हम लोग गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड हैं, गुणातीत अवस्था को दिव्य पद पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर तो सकते हैं ना। और ये कैसे आया हम में? भक्तों की संगति करके। पहले हमारी जो भी श्रद्धा रही हो भक्ति में आने से पूर्व हमारे स्वभाव के अनुसार, लेकिन जब हम भक्तों की संगति करते हैं तब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है दिव्य वस्तु का सेवन करना आरंभ कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अद्भुत बात कहते हैं कि जो लोग पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात है, मुझे तो ये डिफिकल्ट सी लगी थी, बट इसको मैं पहले पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद फिर समझाने का प्रयास करूंगी। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि कैसे जो निर्विशेषवादी है वह उपासना करते हैं। अधिक मुझे नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं, लेकिन जितना समझ आया उतना मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। इसमें बात कर रहे हैं जो ये निर्विशेषवादी हैं, ये सतोगुण में स्थित हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये लोग पंचोपासना करते हैं। ठीक है। अब पंचोपासना में वो क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि निराकार ब्रह्म श्रेष्ठ है। पहली बात तो ये मानते हैं कि सब जो निराकार ब्रह्म है वो श्रेष्ठ है, और फिर ये सोचते हैं कि वो जो ब्रह्म है उसी के 5 रूप हैं। ये 5 रूप क्या है? मतलब भगवान विष्णु ऐसे भगवान करके नहीं मानते, वो समझते हैं विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, इस प्रकार से वे सबको बराबर मानते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये मायावादी फिलॉसफी है। तो ये मुझे मायावादी फिलॉसफी समझ नहीं आती कि वो ऐसा कैसे मान सकते। चीजें तो बहुत सिंपल सिंपल है ना, परंपरा में ना सुनने के कारण गलत समझते हैं हम। तो समझ आ रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म श्रेष्ठ है और उसी के 5 स्वरूप हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। तो ठीक है, और वे सबको बराबर मानते हैं। अब ऐसे जो लोग हैं जो सबको बराबर मानते हैं, आप समझ रहे हैं कि ये नाम के प्रति अब ये नाम अपराध है ना। एक नाम अपराध है कि भगवान विष्णु के नाम को जो अन्य देवताओं के नाम के बराबर समझना, तो ये एक नाम अपराध है। तो ऐसे लोगों से हमको हरे कृष्ण भी नहीं सुनना चाहिए। अगर वो हरे कृष्ण का कीर्तन भी करें तो भी नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो विरक्त भेष में क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि ये नाम अपराधी हैं। तो यहाँ पर अब वापस आएंगे, तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि यही चीज़ समझाई जा रही है कि वो पंचोपासना करते हैं। समझते हैं कि विष्णु जो हैं या ब्रह्मा जी जो हैं, इस प्रकार से ये 5 देव हैं जो कि सब बराबर है। इस प्रकार से सोचते हैं कि आप किसी की भी उपासना करो। और वो क्या सोचते हैं कि अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्थाओं में वे इनकी पूजा करते हैं और बाद में फिर वो इनकी पूजा को भी त्याग देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि निराकार की उपासना करना ही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से वो करते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात अलग से होनी चाहिए थी, इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि निष्कर्ष ये है कि यद्यपि जो मनुष्य है वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा जो है प्रभावित है। ठीक है, लेकिन अगर वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करे जो कि दिव्य प्रकृति वाले हैं, तो वह जो है शुद्ध हो सकता है। ठीक है, प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। सिंपल भाषा में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका चित्त किसी भी गुण से गुण प्रधान हो, कैसी भी उसकी श्रद्धा हो, चाहे रजोगुणी श्रद्धा है, तमोगुणी श्रद्धा है, सतोगुणी श्रद्धा है, अगर वह भक्तों की संगति में आ गया। भक्तों की किस प्रकार की श्रद्धा है? भक्तों की श्रद्धा को बोलेंगे निर्गुणी श्रद्धा। अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो कि शास्त्रिक श्रद्धा केवल एक है जिसको निर्गुणी श्रद्धा कहते हैं। निर्गुणी श्रद्धा मतलब भगवान की उपासना करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वो भक्तों की संगति करेगा तो इस प्रकार से जो है वह शुद्ध हो सकता है।
ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही, क्योंकि हम सभी वैसे उदाहरण हैं, हम सबकी भक्ति में आने से पूर्व कुछ और श्रद्धा थी, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने के द्वारा अब हमारी श्रद्धा कैसी हो गई है? निर्गुणी श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कैसी है? निर्गुणी श्रद्धा, क्योंकि आप कोई देवी देवता की उपासना नहीं कर रहे हो। देवी देवता की उपासना सतोगुणी श्रद्धा है। आप सीधे भगवान की उपासना कर रहे हो, तो आपकी श्रद्धा कैसी हुई? निर्गुणी श्रद्धा। ठीक है। हाँ, तो इस श्लोक से संबंधित चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। अगर किसी भक्त को आज के श्लोक में से कुछ पूछना है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, तो वहाँ पर जो है होस्ट का ऑप्शन होगा, आप होस्ट में क्लिक करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक हम जो है अब जो है हम क्लास के शेष भाग में हरिनाम महिमा पर कुछ चर्चा करेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, और एक और श्लोक हम लेंगे 14वां श्लोक, जिसमें विष्णुदूत जो है वह भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो हम इसके अनुवाद को पढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, मतलब कोई चोरी कर ले, या शराबी, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति हो, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाला, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। मतलब किसी ने ब्राह्मण की हत्या कर ली तो बहुत बड़ा माना जाता है, तो उसके लिए भी प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है कि वो भगवान के नामों का कीर्तन करे। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। आप समझ रहे, गौ हत्या का पाप बहुत बहुत बड़ा पाप होता है। अगर कोई एक बार भी गौ का मांस खा ले तो उस गैया के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसको नरक में रहना पड़ता है। ये सजा है। और देखिए, हमारे देश में सरकार ने गौ हत्या पर बैन नहीं लगाया है। आप समझ रहे हो? तो जितना गौ हत्या का पाप हो रहा है तो वो सरकार के सर पर जा रहा है। जो भी व्यक्ति लीडिंग पोजीशन में है, नियम बनाने वाले, जो जो राजा है, उस पर भी पाप जाता है। आप समझ रहे हैं? बहुत खतरनाक है ये। तो भले मनुष्यों ने नियम नहीं बनाया हो कि जो गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान का नियम बहुत कड़ा है और कोई इसे बच नहीं सकता है। तो जितने भी लोग गौ वध में इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रकार से, उनकी तो बहुत दुर्गति होने वाली है। यहाँ पर वर्णन है कि इस प्रकार के अन्य सारे पापी लोग जो हैं वो प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि उनके लिए क्या है कि वो हरे कृष्ण का कीर्तन करें। तो ये भगवान का नाम अद्भुत प्रभावशाली है कि कैसा भी पाप हो, यहाँ तक कि गौ हत्या का पाप भी हो, तो सारे पाप जो है उसके धुल जाते हैं। मतलब ये अंडरस्टूड है कि एक बार उसने नाम की शरण ले ली है तो वह वो दोबारा पाप नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं कि अब नाम मिल गया तो मैं नाम के बल पर और पाप करूं, ये नहीं। मतलब नाम का शरण ले लिया है तो अब दोबारा से वो पाप में प्रवृत्त नहीं होगा, ऐसा वो संकल्प कर रहा है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और वे इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यद्यपि जो ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसे पाप किए हैं वो बहुत बड़ा पापी है, लेकिन अगर वह अपनी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम ले, तो भगवान का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। वह अपने नाम उच्चारण के द्वारा भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, और भगवान उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं कि क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया है तो इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूं। तो भगवान इस प्रकार से सोचते हैं। आप समझते हैं कि नाम की कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है ना? है ना? हम अनादिकाल से इस जगत में पड़े हैं, न जाने हमारे क्या क्या पाप होंगे। जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न उठाया गया है कि इतना बड़ा कष्ट क्यों उसको मिला कि 100 पुत्र उसके एक साथ मर गए। तो ये बहुत बड़ा कष्ट है कि नहीं है? तो वहां पर बताया गया है कि उसने 100 जन्म पूर्व किसी जीव के 100 बच्चों को मार दिया था। ठीक है,
तो ये मुझे स्पष्ट स्मरण नहीं आ रहा कि वो चिड़िया के बच्चे थे या किसी चींटी के बच्चे थे, पर किसी जीव के 100 बच्चों को मार दिया था। तो अब जो है 100 बच्चों को मार दिया तो ये उसका पाप बन गया था जो उसको भोगना था आगे भविष्य में। ठीक है। पर धृतराष्ट्र के पास मतलब 100 जन्म पूर्व इतनी सुकृति नहीं थी कि उसके 100 बच्चे हों, 100 पुत्र हों। तो इस प्रकार उसको 100 जन्म लेने पड़े ताकि वो इतनी सुकृति, इतना पुण्य इकट्ठा करे कि उसके 100 पुत्र हों। मतलब पुत्र है तो पुत्र होने के लिए भी पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के पुत्र भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से 100 जन्म लगते हैं उसको पुण्य इकट्ठा करने में। और फिर जब वो धृतराष्ट्र के रूप में आता है, वो जीवात्मा धृतराष्ट्र के रूप में आता है, उसके 100 पुत्र होते हैं, तब उसका जो पाप है वो फलीभूत होके आता है कि उसको ये कष्ट प्राप्त हो कि 100 पुत्र जब मरते हैं तो कैसा कष्ट होता है। आप समझ रहे हैं? तो कोई कितना पूर्व जन्म का पाप उसको भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े पापी भी, जिसने ब्राह्मण की हत्या किया है और स्त्री का वध किया, राजा का वध, यहाँ तक कि पिता का वध किया, गौ वध किया, ऐसे पापी लोग भी अगर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो जो है ये जो है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये प्रायश्चित प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि उनके लिए बताई गई है। भगवान का ध्यान वो अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। और भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये क्योंकि इसने मेरा नाम उच्चारण किया है इसलिए मेरा एक कर्तव्य है कि मैं इसे सुरक्षा प्रदान करूं। आप समझ रहे हैं? वरना इन पापों के चलते वो व्यक्ति जाता नरक, लेकिन भगवान उसको बचा देते हैं। आगे यहाँ पर वर्णन है। तो कोई सोचेगा ठीक है ना, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक जप करेंगे तभी पाप नष्ट होंगे एक एक नाम को सुनते हुए। तो यहाँ पर वर्णन है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम विदुः। जिसमें कहा गया है जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, कीर्तन का मतलब ही है उच्चारण करना, वाणी से बोलना, ठीक है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसने एक बार नाम बोला मतलब कृष्ण हरे, तो उसी वक्त क्या है, तुरंत जो है पापों से, अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, जैसे कि ये हरे कृष्ण रेस्टोरेंट कहाँ है, अब उसकी इंटेंशन तो नहीं थी कि वो हरे कृष्ण जपे, वो पूछ रहा है कि हरे कृष्ण रेस्टोरेंट कहाँ है, या ये तुलसी रेस्टोरेंट कहाँ है, ये हरिशरणम रेस्टोरेंट कहाँ है। इस प्रकार से उसने भगवान का नाम लिया, भगवान को पुकारने के लिए नहीं, किसी संकेत से। ठीक है। परिहास में मजाक कर रहा है कि अरे तुम लोगों का क्या है, जब देखो हरे कृष्णा करते रहते हो, मजाक उड़ा रहा है कोई आपका, उसमें उसने हरे कृष्ण बोल दिया। या संगीत में मनोरंजन के लिए कभी कभी देखा जाता है कि जो सिंगर्स हैं भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, यद्यपि वो भाव से नहीं गा रहे हैं, इसलिए गा रहे हैं ताकि लोगों को रिझा सकें, तो मनोरंजन के लिए गा रहे हैं। अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया जाए, उपेक्षा से कर रहा है मतलब ध्यान नहीं दे रहा है फिर भी भगवान का नाम ले रहा है, तो इसको मतलब उपेक्षा भाव समझ रहे, इनअटेंटिव चैंटिंग। तो इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो इनअटेंटिव चैंटिंग चैंटिंग से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है। सो आप समझ लो, कभी कभी अगर आपकी तबीयत सही नहीं हो, आपका स्वास्थ्य आपका साथ ना दे, आपको जप करना पड़े और देखो कि अरे आज तो मेरे बहुत सारा इनअटेंटिव चैंटिंग हो गए हैं, उस दिन आपको छूट है, जिस दिन आपकी सेहत साथ ना दे, आप उस दिन बस ये लिख सकते हो अपना नाम और आपके टोटल राउंड्स इतने 16 माला हो गए। ठीक है, उस दिन आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस उसमें एक इमोजी डाल दीजिएगा कि आज आप सिक सिक इमोजी होता है ना, बीमार हो वाला इमोजी डाल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आज जो है आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनअटेंटिव चैंटिंग भी करेंगे, अर्थात ये उपेक्षा भाव से ही क्यों ना किया जाए, तो भी इससे क्या है, अनगिनत पापों के फलों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या हम पाप नष्ट करने के लिए जप कर रहे हैं? हाँ, हम तो पाप नष्ट करने, पाप तो एक ही नाम से नष्ट हो जाते हैं ना। तो हम जप कर रहे हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो सबको पता है कि क्यों जप कर रहे हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और महाप्रभु इसको कहते हैं कि बिना यत्न और आग्रह के प्रेम प्राप्त नहीं होता है। मतलब आप यत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि अच्छे से जप करें, क्योंकि भगवान जो है शब्द रूप में आ रहे हैं ना, कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है।
तो भगवान नाम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, यद्यपि हमको अनुभव नहीं है, हम गुरु महाराज से सुन करके, शास्त्रों से सुन करके उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आदर पूर्वक जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। तो अगर भगवान आपके सामने होंगे तो आप कितने आदर पूर्वक जप करेंगे ना। मान लो आपको भगवान देख रहे हैं, तो आप कितने प्यारे बच्चे बन के जप करोगे। उस वक्त तो कोई व्हाट्सएप नहीं चलाएगा, है ना। तो एकदम तो उसी प्रकार से बोले नाम और नामी अभिन्न है। तो इस प्रकार से जो है हमको आदर पूर्वक करना है, क्योंकि हमको, ताकि हमको जल्दी से जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए भगवान का। और ऐसा नहीं कि प्रेम बाहर से कोई हमको देगा। क्या कहा गया है कि व्यक्ति का भगवान के प्रति सुप्त प्रेम तो है, लेकिन जब वो श्रवण कीर्तन करता है तो यह उसका जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वह जागृत हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? अटेंटिव चैंटिंग पर। इसीलिए जो है, और एक और चीज़ है, 10 नाम अपराध के बाद बताया जाता है कि अगर हम प्रमादवश नाम जप कर रहे हैं, मतलब अ, ध्यान नहीं दे रहे हैं, आदर पूर्वक नहीं कर रहे हैं नाम जप, उसको बोला गया प्रमाद नामक अपराध, उसको भी अपराध गिना गया है। तो मतलब वैष्णवों ने यही बताया है कि हमको नाम जप जो है वो आदर बुद्धि से ही करना चाहिए। ठीक है। मतलब प्रमाद, प्रमाद आप समझ रहे हो कि आलस कर रहे हैं या व्हाट्सएप चलाते चलाते जप रहे हैं, यूट्यूब का कुछ वीडियो भी देख रहे हैं, तब साथ साथ में चैंटिंग भी हो रही है, इस प्रकार से, या ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैकेनिकली चल रहा है, तो ये एक प्रकार से प्रमाद बोला गया है। इससे भी हमको बचना है। ठीक है। इसलिए जो है अटेंटिवली करने का ही प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो ये निरपराधिक जप है। वैसे ही करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। आशा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। कोई प्रश्न नहीं है। सो जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।